मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदा और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भा कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार्थ सूत्र नामक की महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और इसका 36वां सूत्र है आर्यामलीच्छास्त्र। इसके आधार पे मनुष्यों के प्रकारों की चर्चा हम कर रहे हैं। मूल में 2 प्रकार के मनुष्य बताए हैं, आर्य और म्लेच्छ। और फिर वो आर्य मनुष्य भी 2 प्रकार के हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। आर्य किसे कहते हैं? आर्य किसे कहते हैं? मैम आर्य तो नहीं पता, उसके भेद पता है। चलिए, आर्य किसे कहते हैं? आशांति। एक तो नाम ही जो आर्यखंड में रहते हैं वो आर्य हैं। क्षेत्र आर्य बोले या कर्मभूमि आर्य बोला। वो धर्म में धार्मिक होते हैं, धर्म की उसमें उनमें वो रुचि होती है और मतलब साधु जनों जैसी सज्जन जैसी प्रवृत्तियां होती हैं उनकी। इतना ही मुझे यही है। और जो मोक्ष भी जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। धर्म और धार्मिक भावना से युक्त मनुष्यों को आर्य कहते हैं। और राजवार्ती के हिसाब से आपने बताया था कि गुण और गुणवानों से जो सेवित हैं वे आर्य कहलाते हैं। हाँ, धर्म और धार्मिक भावना से जो सहित हैं उनको आर्य कहते हैं। अच्छा बताया आशांति ने कि मतलब जो मोक्ष भी जा सकते हैं, मतलब आर्य हैं, म्लेच्छ हैं, वो सामान्य रूप से मोक्ष नहीं जा सकते क्योंकि धर्म और धार्मिक भावना से वो रहित होते हैं। और जो गुणों के द्वारा सेवित हैं, गुणवानों के द्वारा सेवित हैं, वो आर्य कहलाते हैं। तो 2 प्रकार के आर्य यहाँ बता रहे हैं, एक रिद्धि प्राप्त आर्य और एक बिना रिद्धि प्राप्त आर्य। तो मोक्ष जाने में कौन से वाले आर्य होना चाहिए, रिद्धि वाले कि बिना रिद्धि वाले? कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे रिद्धि वाले हो चाहे बिना रिद्धि वाले हो। वो तो विशेषता बताने के लिए, तप आदि की विशेषता समझ लो, विशुद्धि की विशेषता बताने के लिए रिद्धि की बात यहाँ की जा रही है। लेकिन इससे कोई रिद्धि वाला हो तो ही मोक्ष जा सकेगा, रिद्धियां नहीं प्रकट हुई तो मोक्ष नहीं जा सकेगा, या वो ज्यादा सुखी होते होंगे रिद्धि वाले और कम, जिनको रिद्धियां नहीं है वो कम सुखी होते होंगे। ऐसा कुछ उससे संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ते हैं और जो आत्मा की उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं, तो बाहर में वो अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा तप आदि की विशेषता से उनको क्या विशेषताएं बाहर में ये शक्तियां प्राप्त होती हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो रिद्धि प्राप्त आर्यों की चर्चा अपनी चल रही है। प्रमुख रूप से कितनी रिद्धियां बताई गई हैं, कौन कौन सी? बोलिए। मैम 8 रिद्धियां बताई गई हैं, उसके भेद करके 64 हो जाते हैं। 8 रिद्धियों में सबसे पहले बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि और औषधि रिद्धि
अक्षीण रिद्धि और रस रिद्धि। ठीक, इस तरह से ये 8 प्रमुख रिद्धियां हैं और उनके प्रभेद करके 64 की संख्या यहाँ बताई गई है। और ऐसे 64 ही फिक्स हुए ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी अनेक प्रकार की रिद्धियां होती हैं। हमारी चर्चा चल रही है बुद्धि रिद्धि की। बुद्धि रिद्धि के कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। बुद्धि रिद्धि की जो ज्ञान से संबंधित रिद्धियां हैं उनकी चर्चा अपनी चल रही है। कौन कौन सी रिद्धियों की चर्चा हो चुकी है? केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, मन पर्याय, अवधि, बीज बुद्धि, कोष्टक बुद्धि, पद कोष्टक नहीं, कोष्टक तो ब्रैकेट होता है। कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारणी बुद्धि। और कल अपनी चर्चा हुई थी संभिन्न संश्रोत्र बुद्धि रिद्धि। हाँ, संभिन्न संश्रोत्र बुद्धि रिद्धि। इस तरह से 7 रिद्धियों की चर्चा अपनी अभी तक हो चुकी है। संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि की क्या विशेषता है? संभिन्न संश्रोत्र रिद्धि की क्या विशेषता है? बोलिए अनिता आंटी। संबित संस्कृत बुद्धि रिद्धि में गणधर देव दूर तक का मतलब बहुत लाखों करोड़ों इंसानों देवताओं का, सबके तिरंचों का, मनुष्यों का, सबका प्रश्न एक साथ सुनकर एक साथ उत्तर दे देते हैं और सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता। देखो इस रिद्धि में विशेष बात क्या है? मतलब 2 चीजें हैं। एक सुनने की बात है, तो दूर का सुन सकते हैं, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। या बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव एक साथ बोल रहे हैं, उन सब का एक साथ सुन के समझ के उसके जवाब दे देना, ये बात इसमें इम्पोर्टेंट है। पहली बात इम्पोर्टेंट है कि दूसरी बात? बढ़िया, सबका जवाब सही आ रहा है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है। बहुत दूर तक का सुन लेते हैं, ये बात भी इसमें है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसके लिए अगली रिद्धि आने वाली है। दूर श्रवणत्व नाम की रिद्धि आएगी, तो वो दूर का सुन लेते हैं, वो विशेषता वो अलग रिद्धि में है। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता ये है कि बहुत सारी भाषाओं को, दिव्य ध्वनि जो है वो 700 लघु भाषा, 18 महाभाषा, बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारे प्रकार के जीव अलग 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 अपनी भाषाओं में बोल रहे हैं। सबको एक साथ एक समय में सुनकर और फिर उनके उत्तर दे देना, और दिव्य ध्वनि को भी इतनी सारी भाषाओं में सुनकर और फिर उससे शास्त्र की रचना, शास्त्र की रचना मतलब वो द्वादशांग की रचना कर देना, ये बात इसमें विशेष रूप से बताई गई है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि खाली इतनी सी विशेषता नहीं बता दे कि बहुत दूर का सुन लेते हैं। दूर का सुनने की विशेषता संभिन्न संश्रोत्र में नहीं है। दूर का भी सुनते हैं, लेकिन वो बात इसमें प्रमुख नहीं है, ज्यादा इसमें मुख्यता लिए हुए नहीं है। इस तरह से ये गणधर देव की जो विशेष रिद्धियों में ये 4 रिद्धि हैं। कौन कौन सी 4 रिद्धि हैं? कोष्ठ रिद्धि, बीज रिद्धि, पद रिद्धि या पदानुसारिणी रिद्धि और संभिन्न संश्रोत्र बुद्धि रिद्धि। अब चर्चा जो प्रारंभ हो रही है, अब है इंद्रियों से संबंधित रिद्धियां। इंद्रियों से संबंधित रिद्धियां हैं। मैंने कल का जो भी था विषय वो सब भेज दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा हो देख लें, ग्रुप पे सुबह सुबह भेज दिया था, तो कुछ आप लोग मिलाना भी हो तो भी मिला लें। इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो 5 इंद्रियों संबंधी विशेष शक्ति वो जो प्राप्त होती है तप के माध्यम से, उसकी बात यहाँ पर अब कर रहे हैं, इंद्रियों से संबंधित रिद्धियां। तो इंद्रिय से संबंधित रिद्धियों को बुद्धि रिद्धि में क्यों ले रहे हैं? इंद्रियां जड़ होती हैं कि चेतन होती हैं? मतलब ज्ञान स्वरूप होती हैं कि शरीर रूप होती है इंद्रियां?
कि यूं तो इंद्रियां जड़ होती हैं, जड़ शरीर रूप होती हैं, लेकिन वो तो इंद्रियां अकेली वो नहीं होती, इंद्रियां दो प्रकार की होती है, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। और यहाँ जिन इंद्रियों की बात की जा रही है, तो द्रव्येंद्रिय से क्या मतलब है? द्रव्येंद्रिय अकेली क्या काम कर सकती है अगर भावेंद्रिय न हो? तो भावेंद्रिय है उस इंद्रियों के माध्यम से जानने की शक्ति, तत्संबंधी ज्ञान का क्षयोक्षम, उस इंद्रिय से ज्ञान हो सके ऐसा क्षयोक्षम, उसको कहते हैं भावेंद्रिय। लब्धि उपयोग भावेंद्रियम, क्षयोक्षम रूप है भावेंद्रिय। तो यहाँ पर भावेंद्रिय की बात है, द्रव्येंद्रिय की बात नहीं कि द्रव्येंद्रिय निकल के कहीं बाहर चली जाएगी, कि द्रव्येंद्रिय कुछ बड़ी होगी साइज में, ऐसा कुछ नहीं है। भावेंद्रिय की शक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये इंद्रियों से संबंधित अब 5 रिद्धियों की बात आ रही है। उसमें से सबसे पहला नंबर है, मतलब 8वां नंबर है, दूर स्पर्शन। दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि। फिर दूसरी है दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। फिर दूर आस्वादन, ये नंबर से भी लिख सकते हैं, ये उसमें परमेशी स्वस्ति मंगल पाठ में थोड़ा संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरा ऐसा दिया है, लेकिन नंबर से लिख लें तो याद करने में भी आसानी रहेगी, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। दूर स्पर्शन 8 नंबर पे, फिर दूर आस्वादन वो 9 नंबर पे, तो स्पर्शन रसना ऐसा क्रम से हो जाएगा। फिर 10 नंबर पे है दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि। 11 नंबर पे दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। और 12 नंबर पे दूर दर्शित्व बुद्धि रिद्धि, या दूर विलोकन बुद्धि रिद्धि भी इसको कहते हैं। वहां परमऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में वहां विलोकनानी शब्द दिया है। फिर से बोल रही हूँ, दूर स्पर्शन बुद्धि रिद्धि, फिर दूर आस्वादन बुद्धि रिद्धि, फिर दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धि, फिर है दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, और फिर है दूर दर्शित्व या दूर विलोकन बुद्धि रिद्धि। लोग पूजन करते हैं और परमेशी स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें दिया संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरादास्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बलाद्वहंत स्वस्ति क्रियासु परमर्श योन है। तो वहां छंद के अनुरोध से थोड़े आगे पीछे नंबर दिए हैं, पर अपन इस जो इंद्रियों का क्रम है उस इंद्रियों के क्रम से याद करने में भी आसानी रहेगी। बोलिए आशान। दूर रसन लिखी, हाँ उसमें आपने दूर रसन लिखी थी, वो भेजा था, उसमें तो दूर आस्वादन ही हो गई वो। हाँ, एक ही बात है, दूर रसन बोलो दूर आस्वादन बोलो, एक ही और बात ये है। जो गंधर्व देवों को ब्रह्म ऋषि भी बोलते हैं क्या? नहीं, ब्रह्म ऋषि वो बताया था ना आपको, 4 तरह के राजर्षि ये देव ब्रह्म ऋषि। ऋषि गंधर्व देवों में, गंधर्व देव ब्रह्म ऋषि में नहीं आते ना। ब्रह्म ऋषि नहीं आएंगे उसमें। पर ब्रह्म बुद्धि ऋषि, रिद्धि, और बुद्धि रिद्धि तो है ब्रह्म ऋषि में, आपने बुद्धि रिद्धि तो लिखा ही है। हाँ तो है ना रिद्धियां। देखिए अब ये क्या है, दूर स्पर्शन क्या है कि इंद्रियों से कितना दूर का हम चाहते को, एक सामान्य सा नियम ये है, स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण ये 4 इंद्रियां कहलाती हैं, ये कहलाती हैं प्राप्यकारी। प्राप्यकारी का मतलब क्या है कि किसी चीज को अपने को देखना है, हल्का है भारी है ठंडा है गर्म है, तो ऐसे ये हाथ है, ये हाथ मेरा ठंडा है कि गर्म है, ये मुझे देखना है, तो ये इतना दूर रहेगा तो मुझे समझ आ जाएगा मेरे बुखार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे दूर से देख लूंगी तो ऐसे हीट आएगी क्या इतनी दूर से? पता चलता है नहीं। और पास ले आऊं तो नहीं, और पास ले आऊं तो नहीं, जब तक टच नहीं करेंगे ना, जब तक टच नहीं करेंगे तब तक हमको स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। ये सामान्य रूप से साधारण जनता का यही काम है
ये स्पर्शन इंद्रिय है वो प्राप्य कार्य टच करके जानती है। रसना इंद्रिय, ये वस्तु कैसी है स्वाद में, कोई भी पकौड़ी बनाई कि कोई रसगुल्ला है तो हम इतना दूर रखेंगे यहाँ तो हमको स्वाद आ जाएगा, कि जब तक वो जीभ पे टच नहीं होगा तब तक स्वाद नहीं आता है, इसको बोलते हैं वो प्राप्यकारी है। कोई वस्तु सुगंधित है कि दुर्गंधित है, तो वो जब तक उसके सुगंध और दुर्गंध के परमाणु जाके अंदर घ्राण इंद्रिय पे टच नहीं करते हैं वो परमाणु, यद्यपि वो फूल वूल जो भी है वो तो दूर है, लेकिन वो उसके गंध के परमाणु जाके अंदर टच करते हैं, तब सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है। इसी तरह से जो भाषा वर्गणा के परमाणु है शब्द रूप, ये अंदर जाके कर्ण इंद्रिय में वहां टच करते हैं, तब जाके हमको शब्दों का ज्ञान होता है। तो ये 4 इंद्रियां कहलाती हैं प्राप्यकारी हैं, मतलब ये छूकर जानती हैं, ये टच करके जानती हैं, दूर से नहीं जान सकती। नेत्र इंद्रिय है वो दूर रह के जानती है, आंख से जानने के लिए आंख के अंदर चिपकाना नहीं पड़ता है, चिपका ले तो और दिखाई ना दे। तो नेत्र इंद्रिय को कहते हैं वो अप्राप्यकारी है, बाकी 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है। पर ये एक बहुत कॉमन सी सामान्य सा नियम है, ये सर्वथा ये नियम नहीं है। कैसे है कि शास्त्र में घुमटसार आदि धवला आदि ग्रंथों में जो एक एक इंद्रिय से जानने की जो उत्कृष्ट सीमा है वो दी गई है, और अकेला मनुष्यों की ही नहीं कि मनुष्य जान सकते हैं, एक इंद्रिय आदि जीवों की भी। एक इंद्रिय को कितनी इंद्रियां होती है? एक इंद्रिय को कितनी इंद्रियां होती है? इसमें भी कोई कोई 2 उंगली दिखा रहे हैं अगर, तो क्या कहें? वैसे सब एक ही दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंद्रिय को एक स्पर्शन इंद्रिय है, तो स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा कितनी? प्रश्न क्या कर रही हूं मैं? अभी मैंने कहा स्पर्शन इंद्रिय टच करके ही जानती है, अब मैं प्रश्न कर रही हूँ ये कि स्पर्शन इंद्रिय की कितनी सीमा हो सकती है कि इतनी दूर रह के भी वो स्पर्श कर सके। तो बोलेंगे आपका ये प्रश्न क्या है, अभी तो आप कह रहे हो टच करके जानती है और फिर कह रहे हो दूर से जान सके। कि हाँ, स्पर्शन इंद्रिय में इतनी शक्ति होती है कि वो दूर से भी जान सके। हम तो हीन ज्ञान के धारी हैं, इसलिए हमको तो टच ही करके जानना पड़ता है, पर एक इंद्रिय को स्पर्शन इंद्रिय होती है और वो कितना दूर का जान सकता है अपनी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से। उत्कृष्ट सीमा यहाँ बताई गई है 400 धनुष। 400 धनुष दूर का ठंडा गरम रूखा चिकना एक इंद्रिय जीव जान सकता है। जिसको इतनी क्षोभक्षम हो उत्कृष्ट वाला सभी जान सकेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको होता है वो जान सकते हैं। 400 धनुष समझ में आता है? एक धनुष कितना बड़ा होता है? एक धनुष कितना बड़ा होता है? बोली कविता जी। आवाज नहीं चालू है। चलिए कोई और बता रहे, एक धनुष कितना बड़ा होता है? हाँ ललतेश जी बोलिए। मैम 4 हाथ का बहुत बढ़िया। 4 हाथ का एक धनुष। 4 हाथ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक हाथ, ऐसे 4 हाथ का एक धनुष। 4 हाथ का एक धनुष, ऐसे 400 धनुष, यानी 1600 हाथ। 4 को 400 से गुणा कर दो तो 1600 हाथ जितना दूर का एक इंद्रिय जीव इतनी दूर का स्पर्श जान सकता है। मतलब अभी तो आप कह रहे हमको तो यही रिद्धि लग रही है कि इतनी दूर का कोई स्पर्श करके जान सके 1600 हाथ। हम तो आधा हाथ भी दूर का हमको नहीं लगता है कि हम जान पाएंगे कि क्या है, ठंडा है, गर्म है, हल्का है, भारी है, रूखा है, चिकना है। तो ये एक इंद्रिय की। फिर 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय कितना जान सकता है? 2 इंद्रिय उससे दुगुना, 800 धनुष दूर, यानी 2 इंद्रिय की स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा है 800 धनुष। आप लोग चार्ट जैसा बना लीजिए। एक आध तो वाक्य लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, और लिख ही लिया होगा अब तक, और फिर इसको चार्ट बना लीजिए। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी, 6 और 1, 7 कॉलम बनेंगे।
1 2 3 4 5 6, ऐसे 7 कॉलम बना लीजिए। और फिर यहाँ पर यहाँ तो जीव, फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी, मैंने एक ज्यादा बना दिया, असंगी और संगी। 1 2 3 4, ये हो गए जीव। और यहाँ पर अब लिखिए स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट, या उत्कृष्ट तो एक बार लिख लीजिए, बाकी स्पर्शन इंद्रिय, फिर रसना इंद्रिय, फिर घ्राण, फिर चक्षु और फिर कर्ण। ये पूरा लिखना है। स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा, रसना इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा, घ्राण इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा। ठीक है, ऐसा। फिर से बता रही हूँ, ये तो जीव है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। 6 तरह के जीव हो गए। और फिर 5 इंद्रियां हैं, तो इधर वाले कॉलम में लिखेंगे स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा, रसना इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा, घ्राण इंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा और कर्ण इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा। अब यहाँ लिखा 1 इंद्रिय की, स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा कितनी है, कितनी बताई, तो यहाँ लिखेंगे 400 धनुष। फिर 2 इंद्रिय की कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे 800 धनुष। ठीक है, समझ में आएगा ऐसे चार्ट में। और चार्ट में समझ में नहीं आए तो एक आध लाइन बनाकर पूरी पूरी लिख लीजिएगा, तो फिर बाकी वो चार्ट ख्याल में आ जाएगा कि 1 इंद्रिय जीव की स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा 400 धनुष है, 2 इंद्रिय जीव की स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा 800 धनुष है, 3 इंद्रिय जीव की, 3 इंद्रिय कौन होते हैं, चींटी, खटमल, ये 3 इंद्रिय हैं, इनकी उत्कृष्ट सीमा कितनी आएगी। अब 800 का दुगना कर दो, 1600, 1600 धनुष। 4 इंद्रिय की स्पर्शन इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा 3200 धनुष। आचार्य ने कितना सरल किया है, एक याद कर लो, आगे के डबल करते जाने। असंगी की 6400 धनुष। और संगी की है 9 योजन। ठीक है, ये उत्कृष्ट सीमा स्पर्शन इंद्रिय से जानने की, अलग अलग तरह के जीवों की कौन से जीव कितना जान सकते हैं, ये उनकी उत्कृष्ट सीमा दी है। बोलिए मैम संगी में डबल क्यों नहीं करा है, 9 योजन क्यों लिया। संगी तो विशेष है ना, डबल करते तो संगी की क्या विशेष है, संगी तो एक्सट्रीम है। तो 9 योजन बड़ा है कि धनुष बड़ा है, योजन, 6400 धनुष बड़ा है कि 9 योजन। योजन, 9 योजन। योजन तो बहुत बड़ा है, योजन बहुत बड़ा है, तो संगी को विशेष समझ लो, एक्स्ट्रा क्षोभक्षम रहता है, इसलिए संगी का अलग ही है। पर उसमें भी सरल है, ये आगे देखेंगे अपन, एक से आएंगे, याद करने के लिए कठिन नहीं है। तो ये इनकी उत्कृष्ट सीमा हो गई। अब रसना इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा बोलिए चित्रा जी। ये पंचेंद्रिय की, पंचेंद्रिय के 2 भेद किए, असंगी पंचेंद्रिय की 6400 धनुष है, संगी पंचेंद्रिय की 9 योजन है। हाँ ठीक। रसना इंद्रिय से जानने की उत्कृष्ट सीमा 1 इंद्रिय की कितनी होगी। अब 1 इंद्रिय की रसना इंद्रिय से जानने की उत्कृष्ट सीमा कितनी होगी। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, डमरू क्यों बजा रहे हैं आप लोग। अरे 1 इंद्रिय रसना इंद्रिय से जान सकेगा क्या, 1 इंद्रिय के पास रसना इंद्रिय है ही नहीं। ठीक है ना, कहीं उसमें भी लिख दें 1 इंद्रिय की कितनी होगी रसना इंद्रिय से जानने की, पता नहीं चलता ना, भेड़ चाल में चला दें, तो इसके आगे तो डैश लगा दीजिए। अब 2 इंद्रिय से चालू होगी रसना इंद्रिय की सीमा, 2 इंद्रिय की है 64 धनुष, 64, 64 धनुष, इतनी दूर का स्वाद ले सकता है 64 धनुष। फिर 3 इंद्रिय की
64 का डबल कर देंगे 128, 128। चार इंद्रिय की 128 का दुगुना करेंगे 256, 256 धनुष। सिद्ध चक्र विधान के अर्घ है 64, 128, 256। फिर आगे असंगी के 512, 512 धनुष। और संगी की धनुषों में है नहीं, संगी की 9 योजन। रसना इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा भी 9 योजन। अब घ्राण इंद्रिय से जानने की उत्कृष्ट सीमा एक इंद्रिय की कितनी होगी? नहीं होगी। दो इंद्रिय की भी नहीं होगी, उसके पास घ्राण इंद्रिय नहीं है। 3 इंद्रिय से स्टार्ट होगी, ये और भी सरल है। 100 धनुष। 3 इंद्रिय की घ्राण इंद्रिय से जानने की उत्कृष्ट सीमा है 100 धनुष। 4 इंद्रिय की कितनी होगी? 200 धनुष। असंगी की 400 धनुष। और संगी एक ही जगह अटका हुआ है, 9 योजन। मतलब इससे ये खाली रटने वाली, याद करने वाली चीजें नहीं। इससे अगर हम विचार करें तो हमको, हमारी कितनी संकुचित सोच थी अभी तक। हम क्या समझ रहे हैं कि खाली छूकर ही जाना जा सकता है, खाली छूकर ही स्वाद लिया जा सकता है। और ये शक्तियां खाली मतलब बड़े लोगों में यानी पंचेंद्रियों में होती है, ऐसा नहीं। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इनकी भी उत्कृष्ट सीमाएं अलग अलग ये सब दी गई है। यानी ज्ञान की कितनी विशेषता हो सकती है। अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, और अभी तो सम्यक दर्शन भी एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय में कोई सम्यक दर्शन थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी ज्ञान की इस तरह की विशेषता सूक्ष्म के आधार पे ऐसी ऐसी विशेषता ज्ञान की हो सकती है। मैम ये चीज समझ में नहीं है कि वो स्पर्श कैसे करेगा एक इंद्रिय जीव, मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। यही तो विशेषता है कि इतनी दूर का भी अभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं उदाहरण दूंगी ना किसको होती है ये 9 योजन वाली, तो समझ में आएगा। नौ योजन तो नहीं। ये एक इंद्रिय का थोड़ा समझाइए ना मैम, कैसे करेगा वो? समझाएंगे कैसे उसको? इतना विशेष सूक्ष्म होते हैं किसी को इस तरह की, अब अपन अपनी भाषा में शक्ति बोलो, कैपेसिटी बोलो, समझ में आता है। मतलब देखो सामान्य इंद्रिय को हो जाएगी। जैसे हमारी आंखों की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। आंखों की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है ना, किसको कितना दूर का, किसको कितना बारीक दिखाई दे रहा है, ये सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो आंखों से अपने को समझ में आता है, ऐसे ही स्पर्शन आदि की भी कैपेसिटी। देखो इसमें ऐसा है, जैसे किचन में अपन काम करते हैं ना, तो बर्तन गर्म हो जाता है। तो जैसे जो बड़े लोग होते हैं, अपन मान लो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का गर्म होता है ना, उसको तो उठा उठा के यूं रख देते हैं, मतलब कुछ अपने को नहीं लगता है। और जो बच्चे काम करते हैं उनको तो जरा सा भी गरम गरम लगता है, वो कैसे पकड़े, कैसे उठाए, संडासी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मतलब जैसे अपने को उतने से पकड़ में, और उदाहरण अलग, मतलब एकदम वैसा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, किसको कितना। तो ऐसे ही ये भी अलग अलग ज्ञान के सूक्ष्म की कैपेसिटी है, कि किसी को दूर से ही समझ में आता है, किसी को दूर से ही, अरे ये तो ये है अपने, ये जो ज्ञान है बहु बहु शिप्राने से रतानुक्त ध्रुवाणा, इसमें जो अनिसृत और अनुक्त ये जो ज्ञान है, ये कैसे होते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं कि किसी इंद्रिय का काम किसी दूसरी इंद्रिय से करते हैं। कैसे करते हैं? हलवा बनाते हैं तो उसका रंग देख के हम मीठे का ज्ञान करते हैं कि नहीं करते? रंग देख के ही बोलते हैं मीठा कम है। तो ये हमने बिना चखे ही उसका स्वाद पता किया कि नहीं पता किया?
यद्यपि वो ये वाली शक्ति नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मतलब ऐसी इस तरह की भी क्वालिटी अपने में होती है कि नहीं होती है। किसी चीज का देखकर हमको उसका टेम्परेचर का भी ज्ञान होता है, मतलब एक्सपीरियंस से ये चीजें आती है अपने को कि अभी कितना गर्म होगा कितना ठंडा होगा, फिर इससे निकाला है तो उसके पानी की बूंदे देखकर या उसका कुछ भी वो देखकर समझ में आता है अपने को। बहुत सारी चीजों में एक्सपीरियंस से ऐसा आता है। तो जब ये एक्सपीरियंस से आता है तो ज्ञान का अगर शिवोपशम है, सब कमाल ज्ञान का ही तो है, शिवोपशम का ही तो है। तो ज्ञान का शिवोपशम ऐसा होता है कि दूर का भी स्पर्श, दूर का भी स्वाद वो आता है। ये जो उत्कृष्ट जो यहाँ बताए गए हैं शिवोपशम 9 योजन वाले, ये सब चक्रवर्तियों को होते हैं। चक्रवर्ती 9 योजन दूर का स्पर्श, स्वाद, शब्द सुनना, ये सब चक्रवर्ती कर पाता है। बोलिए कविता जी। मैम ये जो होती है ये तो रिद्धि तो मनुष्यों को ही होती है, तो फिर 1 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय इन सबको भी ये रिद्धि नहीं बता रहे हैं, ये रिद्धि नहीं बता रहे हैं, ये तो उनकी शक्ति बता रहे हैं शिवोपशम की। अभी मुनिराज की तो बात ही नहीं की है, मुनिराजों को क्या होता है वो तो बात अपन कल करेंगे। अच्छा ये तो अभी इन जीवों को भी इतना इतना शिवोपशम हो सकता है, होता है, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो मुनिराज में क्या विशेषता आ रही है, तो पहले इनका बता रहे हैं, फिर इनसे कितना ज्यादा है वो फिर मुनिराज की बात बताएंगे। तो मैम ये कौन से, ये चतुर्थ काल में होता है या कब होता है, जैसे रिद्धियां जो मिलती है उस टाइम तीर्थक करो? रिद्धियां तो मुख्य रूप से चतुर्थ काल में होती है, और ये जो उत्कृष्ट सीमा वाले हैं एक इंद्रिय आदि, ये सब जो जैसे स्वयंभू रमण द्वीप में और समुद्र में वहां जो जीव है ना, उनको होती है ये विशेषता है, यहाँ अपने सामान्य रूप से नहीं होती। आपने मैम ऐसे जो सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, ऐसे तो सुने अपने अफ्रीका वगैरह में भी, वो कोई नरभक्षी पेड़ होते हैं, तो उनको दूर से वो मनुष्य की खुशबू आ जाती है। खुशबू तो क्या कहें, अपने शब्दों में अपन खुशबू बोल रहे हैं, एक इंद्रिय को खुशबू तो नहीं आती है, लेकिन वो उस स्पर्श से ही कुछ ज्ञान करके वो पकड़ लेते, डिस्कवरी वगैरह में दिखाते हैं, और ये सच भी है ये बात। मतलब ऐसे कोई सुनी होगी, नहीं सुनी आपने, कि वो नरभक्षी टाइप के पेड़ होते हैं और वो पकड़ लेते हैं इस तरह। तो कैसे करा उन्होंने ये सब, वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी उनको इतनी पावर होती है, इतना शिवोपशम उनका इसमें होता है। बोलिए। ये मतलब इनका शरीर फिर बड़ा होता है, जो एक इंद्रिय जीव का शरीर बड़ा रहेगा क्या? नहीं नहीं, शरीर बड़ा, शरीर तो उत्कृष्ट अवगाहना जो एक इंद्रिय की कमल की है वो है, शरीर तो जितना होगा उतना होगा, लेकिन फिर भी वो कितना दूर का स्पर्श कर सकते हैं, वो ये तो ज्ञान का शिवोपशम। शरीर से उसका संबंध मतलब नहीं, कि शरीर इतना फैला हुआ है तो फिर दूर क्या किया, फिर दूर से क्या स्पर्श किया। जैसे रास्ता का हम लोग घ्राण का समझ सकते हैं कि भाई गंध आ गई या वैसे। घ्राण तो अपने को गंध लग रहा है, वो तो दूर से ही दिख रहा है, लेकिन घ्राण दूर से नहीं होती, वो भी टच होके होती है। कितनी दूर का आपको खुशबू आएगी, कितनी दूर वो की तो हो खुशबू सकता आती है, उसकी एक है लिमिट है उपशम ना। हो। वो दूर की क्या आ रही है, वो अपने को टच होती है तब आ रही है। हमको लग रहा है कि नीचे कुछ बन रहा है, ऊपर हमको खुशबू आ रही है, लेकिन वो परमाणु आके टच करते हैं अपने तो। लेकिन बिना परमाणु टच करे भी वो घ्राण का यानी गंध का पता लग जाना या स्पर्श का पता लग जाना, ये विशेषता है, ये शिवोपशम की विशेषता है। जैसे में मच्छर होते हैं, मच्छर को जैसे बैठे हैं लेकिन वो उनको समझ में आया था मनुष्य है यहाँ पे, वो काटने को आ जाते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि भाई उनको, लेकिन ये चीज नहीं अगर समझ में ये आ रही समझ है। में आ रही है तो इसी से वो भी समझ सकते हैं ना। अभी हर चीज को जरूरी अपन को वैसे ही बता, जैसे एक इंद्रिय में क्या कषाय होती है तो अपने को समझ नहीं आती है, लेकिन औरों में कषाय होती है, वैसे उनमें भी कषाय होती है, तो अनुमान से भी इन चीजों को जाना जा सकता है। जैसे मच्छर का आपको अनुमान आ रहा है, आप खुद ही बोल रहे हो, तो वैसे क्योंकि हम मच्छर तो 4 इंद्रिय है उसका समझ जाता है, तो वैसे ही पीछे जाओ, उनमें भी अपन अनुमान से मान सकते हैं। बोलिए चित्रा जी। ये वो नरभक्षी जो पौधा है नेपेंथिस का पौधा है, और ठीक। रेकी क्रिया से भी तो दूर इलाज किया जाता है, दूर दूर बैठे आदमी। रेकी वगैरह ये जो होती है वो दूर से करते हैं ना, उसमें सही बात। बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है, मतलब ये तो सामान्य ज्ञान के सूक्ष्म है, मतलब इसमें कोई रिद्धि वाली बात नहीं है। ये जो अभी जो बातें चल रही है ये तो सामान्य रूप से हो सकता है, ज्ञान का जिसको भी सूक्ष्म हो विशेष। बोलिए आशा जी।
और जैसे सूर्य की रोशनी से समुद्र का जल गर्म हो जाता है, वाष्प बन जाता है इतनी दूर से, तो वो स्पर्श इंद्रिय थोड़ी होती है, जल का ही जीव है वहां पर। नहीं नहीं, वो जो दूर जीव से नहीं, जल वो का तो टच हो रही है, वो दूर वाली चीज नहीं है। सूर्य की रोशनी से वाष्प बन गई है, वो तो बराबर टच होती है ना वहां की किरणें, वो गर्मी, वो अलग चीज है। तो यहाँ स्पर्शन पर ये इंद्रिय वाला दूर से, नहीं है। ये दूर से, जैसे भी रेकी का इन्होंने कहा ना, तो दूर से ही होता है वो सब, इस तरह से। तो इसी तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं और इन चीजों का। हाँ, क्योंकि एक इंद्रिय में पता नहीं चल रहा ना इसका, इसलिए। अब देखो, एक इंद्रिय में अपने को थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर अपने को 2 3 4 इंद्रिय में समझ में आता है, तो फिर उसके अनुमान से हम एक इंद्रिय का भी समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अभी बस ये पूरा करते हैं। ये कहाँ तक हुआ अपना? घ्राण इंद्रिय तक का हो गया। 100 योजन, नहीं, 100 धनुष, 200 धनुष, 400 धनुष और 9 योजन, है ना? 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी और संगी। अब है चक्षु इंद्रिय से जानने की उत्कृष्ट सीमा। कहाँ से चालू होगी? कौन सी इंद्रिय जीव से चालू होगी? चक्षु इंद्रिय की सीमा कौन सी जीव से चालू होगी? चतुर इंद्रिय से। इसमें थोड़े से फिगर अलग हैं। इसमें चतुर इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा है 2954, 2954 योजन। 2954, 2954 योजन। फिर असंगी की डबल होगी इससे, 5908 योजन, 5908, 5908 योजन। फिर से बोल रही हूँ, चतुर इंद्रिय की है, चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा 2954, 2954 योजन। योजन में है, अभी धनुष में नहीं। असंगी की है 5908 योजन, 5908। और संगी पंचेंद्रिय की है 47,263, 47263, 47263, 47,263 योजन। ये संगी पंचेंद्रिय की, चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा। 47, 47 और 263, 263, ये चक्षु इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा है। और कर्ण इंद्रिय की उत्कृष्ट सीमा ये कौन से जीवों में होगी? केवल 2 ही जीवों में, असंगी और संगी पंचेंद्रिय। असंगी की उत्कृष्ट सीमा है कर्ण इंद्रिय की 800 धनुष, 800 धनुष। और संगी की है 12 योजन। संगी पंचेंद्रिय की है 12 योजन। इस प्रकार से ये अलग अलग जीवों की इंद्रियों की जानने की जो सीमा है, ये अलग अलग प्रकार की बताई गई है। अब यहाँ पर क्या है कि रिद्धियों के कारण, देखो अब रिद्धियां किसको होगी इनमें से? एक इंद्रिय को, 2 इंद्रिय को, 3 इंद्रिय को, 4 इंद्रिय को, असंगी को, संगी को, किसको होगी? संगी को ही होगी, क्योंकि रिद्धियां हैं मुनिराजों को होंगी। मुनिराज है वो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं। तो जो जो ये सीमा कही गई है संगी की, 9 योजन, 9 योजन, 9 योजन, 47,263 और 12 योजन, इससे भी संख्यात गुना अधिक दूर का स्पर्श कर ले, दूर का स्वाद ले ले, दूर का गंध सूंघ ले, दूर के शब्द सुन ले और दूर का देख लें, ऐसी शक्ति वो मुनिराजों को रिद्धि के माध्यम से होती है। इससे भी संख्यात गुना अधिक। ये जो जो उत्कृष्ट सीमा बताई गई है पंचेंद्रिय की, ये सब चक्रवर्ती को होती है। चक्रवर्ती के, भरत जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कहीं कहानी कभी सुनी होगी भरत जी की, तो कि वो 2 सैनिक बातें कर रहे थे आपस में, कहीं खेमा लगा रहता है ना, तो सैनिक तो कहीं होंगे, तो अपने महल में होंगे, कितना दूर होंगे, कोई सैनिक अगल बगल में तो होंगे नहीं। वो बातें क्या कर रहे थे
सारी सेना को तो हम लड़ते हैं, हम जीतते हैं, और नाम इनका महाराज का हो जाता है कि साहब ये खुद खुद क्या करते हैं। देखो बातें पीठ पीछे से बातें करना सोच समझ के करना, कहीं किसी को इतनी शक्ति हो वो अपनी बातें सुन ले। तो वो महाराज के लिए क्या बातें कर रहे हैं, खुद तो बैठे रहते हैं, एक पत्ता भी नहीं हिलाते, और नाम सारा ये ले जाते हैं कि महाराज ने जीता, महाराज ने जीता, खुद कुछ करते ना धरते, आराम से राजमहल में बैठे हैं। ऐसी ऐसी बातें वो सैनिक कर रहे थे। महाराज साहब ने सुन ली भरत जी ने। तो अगले दिन आए राजमहल में और बोले ये मेरी उंगली टेढ़ी हो गई, ये छोटी वाली उंगली, इसको जरा सीधा कर दो। तो पहले एक में लगा, सेनापति लगा, दूसरे लगे, सारे लग गए जितने दरबार में थे। फिर सारी सेना, कल लिखाई थी अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना कितने 9,000 और 9 लाख और 9 करोड़ और 9 अरब, सारे लग गए। वो रस्सा कस्सी नहीं होती है कि एक साइड एक व्यक्ति और एक साइड सारे, खेले होंगे ना बचपन में, ऐसे रस्सी बांध के इस उंगली पे, और सारे लग गए, वो करोड़ों करोड़ों, एक अक्षौहिणी सेना पूरी, और उंगली सीधी नहीं हुई उनसे। और फिर उन्होंने क्या किया, टेढ़ी दौड़ ना हुई थी सच्ची में, उन्होंने यूं कर दी उंगली को, तो सारे धड़ाम गिरते हैं ना उसमें रस्सा कस्सी में, वो थोड़ा सा छोड़े तो सारे धड़ाम गिर गए। तो उनको समझ में आया चक्रवर्ती में कितना बल होता है। तो बात अभी, हाँ ये तो बल दिखाने के लिए बताते हैं, अपने को बल नहीं दिखाना है, अपने को ही दिखाना है वो कितना दूर का सुन लेते। कौन सा घोड़ा रात भर हिनहिनाता रहा दर्द के मारे, कौन सा हाथी दर्द के मारे चिंगार रहा था, ये सब इतने महावतों को समझ नहीं आता है। वो चक्रवर्ती बता देता है ये वाला हाथी बीमार है, ये वाला घोड़ा बीमार है, सबके नाम नंबर जो भी होते हैं उस हिसाब से वो बता देता है। ये चक्रवर्ती को इतना 9 योजन दूर का, 12 योजन दूर का सुनने की, तो वो 12 योजन में उसका पूरा, इतने लाखों करोड़ों रथ घोड़े हाथी 2-4 किलोमीटर में आ जाएंगे क्या, कितने योजनों तक तो उनका पूरा पड़ाव डलेगा, तो इतनी इतनी दूर है। वो सब चक्रवर्ती को सुनाई देता है, स्पर्श में आता है, स्वाद में आता है, ये चक्रवर्ती की। और इससे ज्यादा संख्यात गुना अधिक शक्ति मुनिराजों को तप के माध्यम से दूर का सुनने की, देखने की, ये सारी शक्ति होती है। बोलिए आशा। संगी पंचेंद्रिय में बस वो मन का कुछ नहीं है क्या, वो मन पर ज्ञान ही है बस, या कोई 5वीं 6ठी इंद्री मन की भी कुछ है इसमें लिमिट? मन जैसे की ये अच्छा नहीं, वो तो मना पर ज्ञान बताया है ना, मन की क्या लिमिट है, मन तो कहीं भी भागता है वैसे। बोलिए। ये योजन बड़ा वाला छोटा वाला? नहीं, छोटा ही योजन लेना है। जैसे 12 योजन है तो छोटा योजन 12, छोटा ही। और ये चक्षु इंद्रिय वाला 43,263 जो उसके अकृत्रिम चेतालय के दर्शन कर लेता है चक्रवर्ती। हाँ, वो अकृत्रिम चेतालय के जो दर्शन कर लेता है ना चक्रवर्ती, ये वो भी छोटा योजन है क्या? छोटा ही योजन है, और फिर मैं कल कंफर्म बता दूंगी, क्योंकि ये शरीर से संबंधित है ना, तो जहां तक है इसमें छोटा ही योजन आना चाहिए। फिर भी एक बार मैं और कल कंफर्म बता दूंगी, और थोड़ी चर्चा भी कल और इन रिद्धियों के संबंध में थोड़ी सी करके फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए चित्रा जी। ये चक्षु इंद्रिय में 2954 योजन किसका लिखा है आप? 2954 योजन? हाँ। चक्षु इंद्रिय में तो 2 ही है ना, चतुरिंद्रिय और असंगी। चतुरिंद्रिय का है। अच्छा, चतुरिंद्रिय का, ठीक। हाँ, असंगी का 5,908। चलिए, इस तरह से, इसलिए इनका नाम रिद्धि है। अद्भुत चमत्कार, चमत्कार लगे तब तो रिद्धि कही जाए, चमत्कार वाली बात तो हो। बोलिए दीदी, ये सेंड कर दीजिए ना, जो हाँ, भी आगे की रिद्धियां आएंगी, जैसे आपने पहले वाली रिद्धियां सेंड की थी ऐसे ही ये भी कर दीजिएगा, आगे जो भी आए उनको। चलिए, जिनवाणी स्थिति। विनीता आंटी आप पढ़ेंगे? आप पढ़ लेंगे जी। रत्ने त्रय मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी, रीतरागी शासन जयवंत वर्ते,
जयवंत वरते सर्वज्ञ देवे, जयवंत वरते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वरते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वरते शुद्धात्मा का श्रद्धान वरते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वरते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वरते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वरते। ओम जय नमोस्तु नमो 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 नमो